यहाँ पे इस दोनों मोहल्लों में कोई ऐसा घर नहीं है जो पाकिस्तान से ना आए हो। सर आप यकीन नहीं मानो, अगर हम यहाँ पे अभी प्लस्तर करने आए, रिश्वत मांगते हैं हमसे, किस वजह से? लाख लाख रुपए रिश्वत, 2-2 लाख रुपए रिश्वत। अगर आप अपने पर घर की जैसा आपको कहा गया कितने साल हो गए यहाँ पे, मुद्दतें हो गई इनको रहते हुए, तो जनता से यहाँ पूछने आए हैं कि क्या इनकी जगह वो मकान दे रहे हैं। आप ऐसी लोगों ने सोचा नहीं कोई रेट बंद किया है तो क्या है आगे, क्या मंशा है कुछ? हमने तो इनको रेंट इनको बाय मतलब मेल भी भेजे इनको रेंट। जी, हमने इनको टेलीग्राम मतलब जैसे क्या रेंट तो होता था? 45 रुपीज़। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये। नमस्कार दोस्तों, तो अपनी जो सीरीज चल रही है करोल बाग में जो बना है तिब्बिया कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, वहाँ की कॉलोनी में जो लोग रेफ्यूजी आए थे, 1948 के डॉक्यूमेंट भी दिखाए उन्होंने। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया कि दिखा रहे थे वो लोग जो बसे हैं उन सब से बात करने का सिलसिला जारी है इस वीडियो के अंदर। ये मेरी दूसरी वीडियो है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, क्योंकि पास में ही कॉलेज कम हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक यूनानी आयुर्वेदिक कॉलेज तिबिया, और साथ में ही कॉलोनी, और कॉलोनी के अंदर किस तरीके से लोगों को यहाँ पर एज ए रिफ्यूजी बसाया गया और आज क्या लेवल है, किस तरीके का यहाँ पर भी अतिक्रमण। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी दोस्तों, दिल्ली दिलवालों की कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से झुग्गियों का और कचरे का अंबार अब उजागर हो रहा है, जिस तरीके से गंदगी है और जिस तरीके से झुग्गियाँ बसी हुई हैं, आज कल जिस तरीके से जंतर मंतर के ऊपर आप पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया और बताने की कोशिश की 70% यहाँ पर आबादी झुग्गियों में है और तरीके की यहाँ राजनीति हुई है और हो रही है, और अतिक्रमण के ऊपर जो ये स्टेप उठा रही है अब की गवर्नमेंट, वो कितनी ज़रूरी थी और क्या वो कारगर होगी और क्या पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो कुछ ही % अतिक्रमण को हटाया गया है, बहुत सी चीज़ें अभी हैं। और क्योंकि पार्टीशन के बाद काफ़ी लोग जो यहाँ पर आए उनको जगह जगह दिल्ली में, यहीं पे नहीं, तिबिया कॉलोनी करोल बाग में नहीं, काफ़ी जगह दिल्ली में रिफ्यूजी उसको शरण दी गई थी, रखा गया था। लेकिन आज किस तरीके की स्थिति है, कैसी वहाँ पर हालत है, उन्हीं में से एक जगह तिबिया कॉलोनी करोल बाग में जो अजमल खान रोड पे है, वहाँ पर हम जाकर मैं लगातार वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये दूसरी वीडियो है। अब मैं आप पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ कि वहाँ पे जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि ये बिल्कुल भी किसी तरीके का अतिरिक्त निर्माण, जो जगह है, जितना साइज़ है, एक फ्लोर है, जैसा है, बाहर से तो बिल्कुल कोई चेंज कर ही नहीं पाता, किसी ने नहीं किया हुआ था वहाँ पे, एक दो को छोड़ के। लेकिन वहीं पर किस तरीके से वहाँ पर निर्माण मस्जिद का 3 फ्लोर तक कर दिया गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया मैंने पिछली वीडियो के अंदर। अब मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ, बाहर की तरफ, और वहाँ पर जो लोग दिखाई दिए, उससे पहले मुझे एक नेता दिखाई दी जो कि इनकी बात उठाने के लिए आई थी। आप लोग रहते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं CPIM पार्टी से हूँ, अच्छा, और ये जो दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बुलडोज़र के द्वारा जो झुग्गियों को तोड़ रही है और भी बहुत सारी कॉलोनियों को तोड़ रही है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो उसको जो अलग अलग इलाकों, जैसे अभी आपने देखा है कि मद्रासी कॉलोनी जो टूटी थी, हाँ जी, गोविंदपुरी जो भूमि कैंप है, या कीर्ति नगर की झुग्गियाँ तोड़ी हैं, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र का जो रेलवे का वो नाम लेके, तो ये भाजपा की सरकार सौंदर्यीकरण का नाम लेके या रेलवे की जगह का नाम लेकर। अब 1 मिनट में लोकल से बात कर लूँ, फिर आपसे करता हूँ। बिल्कुल। आप यहीं रहते हैं? जरा से नहीं, मैं तो बाहर रहती हूँ। बाहर रहते हैं? यहाँ के बारे में कुछ जानेंगे, बताएंगे, कुछ जानते हो यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं जानती, यहाँ तो किसी काम से आई हूँ। अपना परिचय दे दीजिए बाबा। अपना परिचय दे दीजिए। CPM से बता रहे हैं? मेरा नाम आशा शर्मा है, मैं CPIM दिल्ली राज्य की सेक्रेटरीट सदस्य हूँ और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की दिल्ली लेवल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आप क्या सुन के आए हैं? हम यहाँ का भी सुना है कि ये 30 तारीख तोड़ने का यहाँ पे दिया गया है। अच्छा। और सब जगह पे जिस 30 अप्रैल तरीके का नोटिस है, 60 दिन के अंदर कहा गया है खाली करने के लिए, ऐसा खाली करने के लिए। जी, तो वही आज हम सभी यहाँ के लोगों से बात करने के लिए आए हैं। अच्छा। कि कितने साल हो गए यहाँ पे, मुद्दतें हो गई इनको रहते हुए, तो जनता से यहाँ पूछने आए हैं कि क्या इनकी जगह वो मकान दे रहे हैं।
क्योंकि जब भाजपा की सरकार ने दिल्ली के अंदर चुनावी जो वायदे किए थे उसमें जो मोदी सरकार की जो भाषण में भी ये है कि झुग्गी है वहाँ पे मकान, और ये रेखा गुप्ता एक तरफ बोल रही है कि हम झुग्गी वासियों के लिए 700 करोड़ का पूरा एक बजट पास कर रहे हैं जो इनकी जो नागरिक सुविधाओं के लिए, और दूसरी तरफ ये टूटेंगी नहीं, और दूसरी तरफ कोर्ट का सहारा लेके बुलडोज़र उन पे तुड़वाया जा रहा है, जो आज बुलडोज़र के द्वारा जो झुग्गियों को तुड़वाया जा रहा है। किससे मिलेंगे यहाँ पे? तो हम यहाँ के ग्राम पूरे लोकल लोगों से हम मिलेंगे कि इसका ये विरोध करें, कि जहाँ पे पूछेंगे कि वास्तव में इनको कोई जगह दी गई है या नहीं दी गई है। यदि जगह नहीं दी गई है तो हम इस पे पूरा उस पे करेंगे कि आप इनकी चलिए, तो हम भी उसी के लिए आए हैं। चलिए दोस्तों, हम भी पता करते हैं। आओ जरा। काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर मकान। ये तो कोई देखते हैं यहाँ पे किसी तरीके के कोई जो लोग बताया जाता है, जिस तरह से मीडिया में चल रही हैं खबरें कि बहुत पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का है ये, और 1900 की। आप लोग यहीं रहते हैं? आप लोग यहीं रहते हैं या जी यहीं रहते हैं। कब से क्या है कुछ है ये? यहाँ पे कुछ नोटिस देख के हम लोग आए हैं। कब से रह रहे हैं, इतना तो बता दो आप। हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ रहते हुए। हो फिर भी भैया हो गए, टाइम हो ही गया। जैसे ये पुराने हम भी पुराने हैं। तो ये मतलब यहाँ पे झुग्गियाँ भी अलग से भी डाली हुई है लोगों ने, और ये अलग, ये तो बिल्डिंग लग रही है, बिल्डिंग सी लग रही है कुछ। क्या है भाभी आप आओ साथ में तो कभी। चलिए बताइए कैसे, क्या नोटिस है? नहीं, यहाँ पे नोटिस जो किया गया है उसके ऊपर क्या कहोगे आप? कुछ कहोगे? आ जाओ जरा सा, मना है कहना सर। नमस्कार दोस्तों, तो अभी मैं यहीं पे हूँ जो तिब्बती कॉलोनी जिन्हें कहा जा रहा है, जहाँ पे नोटिस बना भी दिखाया आपको। अभी आपका परिचय से? हाँ जी, आपका नाम? गौतम भास्कर। गौतम भास्कर जी। तो हम ये सुन के आए जो नोटिस है उसके बारे में ही जानना था कि कब से आप लोग रह रहे हैं और क्या नोटिस है, किस तरह से चीज़ें, क्या पहली बार है या पहले भी लगी हैं? थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो फ्रेम में। नोटिस तो काफ़ी टाइम से लग रहे हैं जी। तो मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन समझ लो 52-53 साल हो गए हैं। पिताजी को रहते 81 साल हो गए हैं। और पाकिस्तानी रिफ्यूजी है पिताजी, मतलब पिताजी तो पाकिस्तान से आए थे, दादाजी भी वहीं से आए थे, तब हमें ये जगह दी थी। यहाँ पे इस दोनों मोहल्लों में कोई ऐसा घर नहीं है जो पाकिस्तान से ना आए हो। जी। कितने मोहल्ले हैं, क्या कुछ है पूरा जरा यहाँ का बताएंगे किस तरह से क्या सारे है? ये सारे पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। जितना ये कैंप है, कितने घर होंगे इसमें? टोटल है तो 250 से ऊपर ज़्यादा घर है। कुछ झुग्गियों टाइप भी बनी हुई हैं, जैसे रिक्शा वाले बैठे हैं वहाँ प्रेस कर रहे हैं, वो अलग से? वो तो एक्चुअली देखो, अब हर कॉलोनी में प्रेस वाला बैठा होता है। वो उस तरह का है ना, वो तो हर कॉलोनी में एक प्रेस वाला बैठा होता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि वो अलग है, वैसे वो अलग है। हाँ, वो टेम्परेरी है यहाँ पे। हाँ जी। तो आप बता रहे 200-250 लोग हैं जो रिफ्यूजी है। हाँ जी। तो ये पार्टीशन के टाइम मतलब तब से है जब ये सबसे बिल्कुल। हाँ जी, देश एक्चुअली वहीं से आए हुए हैं सबके सब, हम यहाँ से। एंड वहाँ पे हम आए थे तब हमें ये अलॉट किए गए थे जी कि आप यहाँ पे रहो। तब हमसे मतलब समझो 98 तक तो हम ये हमसे किराया भी लेते रहे हैं जी, तिबिया कॉलेज वाले। फिर 98 में ये टेक ओवर किया ये तिबिया कॉलेज वालों ने जी, और तब से इन्होंने हमारा किराया बंद कर दिया। अच्छा। बट कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, अभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्या सीन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट की तरफ से डीडीए या एमसीडी उसकी तरफ से कुछ नोटिस है? ना नहीं, ये तिबिया कॉलेज के स्टाफ, ये तिबिया कॉलेज के यहाँ जो डायरेक्टर वगैरह है वो मतलब उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, गॉड नोस। अच्छा, नोटिस उनकी तरफ से? हाँ, ये उनकी, हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या चाह रहे हैं वो? मतलब आप लोगों से जैसे पहले रेंट लेते थे, फिर बंद करने के बाद कोई उनकी क्या मंशा हमें तो पता ही नहीं। उसके बाद कुछ था रेंट बंद करने के बाद जानना चाहा? कोई नहीं, कुछ नहीं उनका कोई ऐसी नहीं। सोचा नहीं रेंट बंद किया है तो क्या है आगे, क्या मंशा है? हमने तो इनको रेंट इनको बाय मतलब मेल भी भेजे इनको रेंट जी। हमने इनको टेलीग्राम मतलब जैसे रेंट तो होता था 45 रुपीज़। अच्छा, मतलब आप सोचो ना कि 45 रुपीज़ सन 47 के अंदर लोगों की तनख्वाह 50 रुपये होती थी। तभी हमसे 45 रुपये लिया। तब क्या था? तब भी 45 था। अच्छा, तब भी 45? हाँ, तब भी 45 था, अब भी 45 था। 2000 कितने बता रहे हो बंद किया? 98 में। अच्छा, 98 में, 2000 से पहले। हाँ जी, हाँ जी।
तो मतलब वो अब ये जो आदेश जो नोटिस लगे हुए हैं तो एकदम मतलब बोर्ड पे प्रिंट भी ये- किए हुए हैं, कई जगह कागज भी लगाए हुए हैं, तो ये क्या है? ये तिबिया वाले लगाते रहते हैं। अच्छा, मतलब तब से 98 से ये लगाते हैं, हटा देते हैं। लगाते हैं हटा देते हैं। तो इस बार कुछ विशेष कुछ कुछ दहशत नहीं या है, क्या कोई दहशत दुशत कोई नहीं, हम तो इनको कुछ समझती नहीं है। अच्छा क्योंकि पहले अपना मालिकाना हक तो दिखाएं। अच्छा ये जो जगह है, ये जो लैंड है ना, ये अजमल खां जो थे ना, हकीम अजमल खां, उन्होंने दान में दी थी तिबिया कॉलेज वालों को। अच्छा सही है। अब दान में दी हुई चीज़ वापस थोड़ा ले सकते हैं। अच्छा। और ये बिल्डिंग है कब बनी? ये भी पहले की बनी ये है? 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, इतनी मजबूत बिल्डिंग है, आप सोच नहीं सकते। अच्छा ये देखने में आपको ऐसे लग रहा है कि बाहर से इनका अंदर से structure, हाँ वेल ऐसे हो रहा होगा है। अंदर से। हाँ बहुत आप एक बार मेरा घर देखिए, आप अंदर से ये एक बार। जरा अंदर से आगे। एक्चुअली ये लोग अपना आंख जताते हैं ना, तो हमें रिपेयर नहीं करने देते हैं। एक मिनट जरा देख लें हमें जरा। हमें तो रिपेयर नहीं करने देते ये घर है। देख सकते हैं अच्छा, अंदर से आपने वेल फर्निश किया हुआ है सारा सभी, वो तो आपने अपने एंड से किया होगा सारा काम अपनी 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 तरफ से जिसके सारा जैसा कुछ जैसा जिसके है। जैसा घर है। हाँ तो अंदर से जरूर मतलब बाहर से जरूर दिख रहे हैं पुराने, लेकिन अंदर से तो अंदर ऐसा से सब सर वेल आप फर्निश था। बाहर आइए, हमें करने नहीं देते। अच्छा बाहर हमें ये रिपेयरिंग करने नहीं देते। अच्छा ना तो हर घर वाला अपना रिपेयरिंग करने को तैयार बैठा हो, कोई हमें रिपेयरिंग करने नहीं देते ये हमें। हम्म। तो क्या हाँ जी सर, आप यकीन नहीं मानो, अगर हम यहाँ पे अभी प्लस्तर करने आए, रिश्वत मांगते हैं हमसे, किस वजह से? लाख रुपए रिश्वत, 2 लाख रुपए रिश्वत। अगर आप अपने पर घर ये की, इसमें जैसा आपको कहा गया, कह रहे हो आप कि हम 47 से मतलब हमें यहाँ पे दी थी गवर्नमेंट ने जो हाँ दी। जी हाँ जी, तो उसका कोई एज पर कोई डॉक्यूमेंट या कुछ तरीके रजिस्ट्री हमारे पास बकायदा सारे प्रूफ हैं सर। तो फिर किस लिए नोटिस का क्या? ये बस वही है ना, परेशान करना है, किसी न किसी ढंग में परेशान करिए आप, परेशान करना है। आप सोचो हमारे पास रेंट रसीदें हैं, हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ हमारे पे यहाँ पे है, हमारे पासपोर्ट है। तो 12 साल के बाद तो वैसे ही मालिकाना होते हैं। तो आप ये सोचिए ना कि आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि आप किसी घर में आज 20 साल रह रहे हो तो आप उस घर के मालिक होगे, बिना रेंट एग्रीमेंट। हाँ जी, बिना रेंट एग्रीमेंट के। और हमारा तो रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारा तो, हमारी रसीदें पड़ी हुई हैं हमारे पास। और आज ऑफिशियली अगर मैं ये कहूँ तो मुझे इस घर में रहते हुए मेरे पिताजी को रहते हुए तकरीबन आज 70-75 साल हो गए हैं। तो यहाँ सबको जो जगह दी हुई है, ये कोई पर्टिकुलर साइज है, कोई फिक्स साइज है, सबको एक जैसी नहीं साइज? नहीं, अब जैसे ये बड़ा घर है, ये छोटे घर है, तो क्या साइज होगा इनका बड़े छोटे का? मतलब समझो थोड़ा सा फर्क है। ये 70, ये हमसे 30% छोटे हैं, ये 30% बड़े हैं। गज में कितने का होंगे? कोई 100 गज का है, कोई 50 गज का है, कोई 70 गज का। हाँ, मैक्सिमम 100 गज? अलग अलग घर पे डिपेंड करता है सर। नहीं मैक्सिमम 100 गज ही है या ज़्यादा हाँ भी है? सब 100 गज के हैं, 80 गज के हैं, कोई ऐसे, हाँ, maximum ऐसे, 100 हाँ जी, ऐसे। अच्छा, तो ये अब ये जैसे डबल स्टोरी का कितने स्टोरी तक है बनी हुई है? ये 2 है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर। हाँ जी। तो इसमें मतलब आप अंदर से जो भी फिनिशिंग कर रखा बाहर से किसी आप बाहर के ऊपर मत जाइए, आप किसी भी घर के अंदर चले जाइए, आप घर के अंदर देखिए, अंदर का स्ट्रक्चर देखिए, एक से एक बढ़कर घर बना होगा। आप इस घर को देख लीजिए, वो घर देख लीजिए, सब एक से एक बढ़कर घर बने होंगे। आप ये देखिए, आप देखिए इधर से अंदर से देखिए, आपको जी आप उस देख के आपको लगी बड़ी जोर से लगी। बहुत जोर था, वो ध्यान नहीं। आइए जरा। हाँ थोड़ा मतलब किसी ने अच्छा ज़्यादा अच्छा कर लिया, नहीं आपने तो इतना नहीं किया है। अब जो भी है, हाँ maintain जिसका तो है जैसा ना, है, जिसका है maintain तो है। हमें तो ये, हम तो बाहर से भी चाहते हैं कि हम अपना ठीक कर लें, लेकिन ये करने नहीं देते हम लोगों को। ये तो आप कह रहे हो कि ये नोटिस लगता रहता है, ये मतलब यूज टू हो गया, तो फिर क्या इस बार क्या ऐसी बात हो रही है? कुछ जैसे बाहर जो बुलडोजर एक्टिविटी चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसकी वजह से कुछ दहशत है, क्या है? हमें तो कोई दहशत ही नहीं है। अच्छा कहते हैं जो ओरिजिनल अलॉटी है ना, उन्होंने किराए पर देकर आगे गए। इसमें देखिए सर, कहाँ पे? हमारे ब्लॉक में बता दो, हम बाकियों को तो नहीं, हमें पता, हमारे ब्लॉक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा तो अपना जनवन है, और जो हैं वो ही रहते हैं यहाँ पर, कोई किसी ने किराए पे नहीं दे रखा। अच्छा ऐसा कुछ जो बात की जा रही है वो नहीं है कि भाई मतलब एक्चुअल लोग चले गए, मतलब ये भी तो हुआ होगा ना कि भाई साहब आप बाहर आइए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए आपको ना एक्चुअल पोजीशन बाहर बताता हूँ। जी जी बताइए। आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ, आपको मानोगे। इसीलिए आए हम लोग इतनी दूर से सर। आप देखिए, मैं घर में रह रहा हूँ, वो घर में रह रहे हैं। अब जिस बंदे के पास आज की डेट में ये 2 घर है, ये कभी कभार आते हैं, कभी कभार रहने के लिए आते हैं, सही है। अब ये घर है, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने अंदर अपना ऑफिस वगैरह सब बना रखा है, जी सही है। यहाँ पे कभी कभार स्टे करने के लिए भी आते हैं। प्रतिभा सिन्हा आपको आप उनकी वाइफ जो है हाई कोर्ट की जज भी हैं, उनको हाई कोर्ट की जज है, उनको यहाँ पे बंगला वगैरह मिला हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा टुच्चा घर नहीं रहता। अब जो ये घर है,
और सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, ऑफिस वाले बंदे हैं। सही है। अब ये थोड़ा कि किसी ने कोई किराए पे दे रखा है, किराए पे हमारे मोहल्ले में कोई घर किराए पे नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या बात होगी। तो इसमें जैसे अब ये लोग बना लेते हैं मल्टी स्टोरी, हाँ जी। यहाँ पे वो भी नहीं कर पाते नहीं, कुछ नहीं कर पाते हम। भाई साहब, हम बनाने को सब कुछ बना सकते हैं, अपने रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। अभी मैं अपने घर पे 2 प्लस्तर वाले बंदे बुलाऊंगा ना, तिब्बा कॉलेज का पूरा स्टाफ यहाँ पे उठ के आ जाएगा। उनको लाख लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं। आप सोचो, वाइट वॉश कराने के लिए हमारे 2 मोहल्लों से ने 5 लाख रुपए मांगे, 6 लाख रुपए मांगे एक मोहल्ले से रिपेयरिंग कराने का। रिश्वत मांगते हैं, क्या करें, रिपेयरिंग नहीं करने देते हमें। वहाँ पे किसका मालिकाना हक है तिब्बिया कॉलेज? हाँ जी, गवर्नमेंट का है किसी और किसका है? भाई साहब वहाँ पे बैठे तो दिल्ली गवर्नमेंट का स्टाफ वो बैठा हुआ है, अच्छा बट उनकी वहाँ पे फुल बदमाशी चलती है। अच्छा। हाँ, फुल बदमाशी चलती है उनकी। तो इस बार मतलब सरकार चेंज हुई, इस वजह से थोड़ा सा मतलब माहौल चेंज है। भाई साहब ये नहीं कह सकते, सरकार तो बहुत अच्छी आई है बीजेपी की, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार की वजह से हुआ है। सरकार बहुत अच्छी आई है। नहीं, आप कह रहे हो ना नोटिस आते रहते हैं, इनके जाते रहते हैं। हमें आते रहते जाते रहते हैं। सरकार तो अब आई है ना बीजेपी। भाई साहब आप सोचो, मदन लाल कपूर जी थे, वो क्या कहते हैं, मदन लाल खुराना जी थे। जी। मदन लाल खुराना जी थे, उस टाइम यहाँ पे 22 मकान खाली हुए थे। उस टाइम के अंदर हमें तकरीबन समझ लो महाराणा प्रताप के अंदर, महाराणा प्रताप बाग है, वहाँ पे MIG फ्लैट दिए थे, वो 22 मकान खाली होने पे। तो वो बीजेपी की सरकार, वो बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार तो हमारे देशवासी, और बीजेपी सरकार तो वैसे भी रेफ्यूजियों के साथ है। कौन से अगेंस्ट है बीजेपी? नहीं, तो ये मैंने देखा है कि CPIM आई के कोई नेता भी आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इन्होंने दहशत फैला रखी है, बुलडोजर चला रहे हैं। ये हम पता करने आए हैं कि आप लोगों को कहीं देखो, मैं अल्टरनेट कहीं मिला है कि नहीं मिला है, इस तरीके की देखो, बात। ऑपोजिशन तो हमेशा फायदा उठाती है, जी, जी। सरकार को बदनाम करती है। हम रेखा गुप्ता जी से हमारी बहुत आशा है, और हमारे मोदी जी से बहुत आशा है। मोदी जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ कुछ गलत हो जाए। तो यहाँ क्या हर कम्युनिटी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख सभी तरीके यहाँ पे 90% जो है पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख- हिंदू मुस्लिम सब हैं जो। वो एरिया सारे मुस्लिम डॉक्टर्स भी हैं, सिस्टर्स भी हैं, सब मोमडन्स हैं वहाँ पर। ऐसी बात नहीं। एक मिनट यहाँ लगाने दो ना फिर। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ कौन पर। कौन मतलब हिंदू मुस्लिम उस तरफ जो है मोमडन डॉक्टर्स वगैरह हैं, सभी इन्हीं के? हैं, डॉक्टर्स हैं इनके, मुस्लिम डॉक्टर, अच्छा। मुस्लिम फैमिलीज भी कितने रहती कितने हैं। होंगे अंदाजा? अप्रॉक्स पूछे थे कितने वो होंगे, कितने हिंदू कितने होंगे? इक्वल ही होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो वहाँ जो A-B ब्लॉक्स बढ़ते हैं वहाँ ज़्यादातर मोमडन्स रहते हैं। मुस्लिम से हैं ज़्यादा। अच्छा, तो आप बता रहे हो 200-250 कितने घर हैं? है तकरीबन 250-300 घर हैं। 300 करीब घर हैं। तो ये जो अभी इस तरीके की चीज़ अभी नोटिस है, इसका 60 दिन का कोई है, तो किसी तरीके का इसमें भाई साहब मुझे इतना पता है, मोदी जी के होते हैं और रेखा गुप्ता जी के होते हैं, हिंदू रिफ्यूजियों के साथ, जो पाकिस्तान रिफ्यूजी थे उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इतना हमें पता है। तो कभी हाँ जी, बीजेपी गवर्नमेंट मतलब पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ कुछ गलत नहीं करेगी, और हम जेन्युइन है। हमारे कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई झुग्गी झोपड़ी वाले लोग नहीं है कि हमारे साथ गलत करें। प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, पेपर तक है, हमारे जो राशन कार्ड बने हुए हैं, सब कुछ है, हर चीज़ का, एक एक चीज़ का बिल क्या यहीं का ही तो है हमारे सारे। जो बैठी हुई है, ये जो इनकी तरफ कैमरा गई है, ये भाभी जो बैठी है, इनके सास ससुर सब पाकिस्तान से आए हुए थे। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो उस टाइम के जो दिए हुए हैं, अब हाँ तो जी। जैसे किसी के परिवार भी बहुत बढ़ गए, और जहाँ तक चीज़ें वहाँ उस टाइम आपको आश्रय दिया गया था, हाँ। तो अब आगे क्या है? मतलब इस या तो कोई आपकी मतलब परमानेंट हो गई, या नहीं, आप हमें लोग आश्रय अपना- नहीं दिया गया था भाई साहब, हमें अलॉट किए गए थे हमारे ही allowed किए हुए। हमारे तो नाम फिर ये की किस हमारे। तरीके का नोटिस, किस तरह दावा, वही तो समझा। झिलमिल में भी वो 5-5 तो फिर ये दावा किस लिए है? भाई साहब एक्चुअली क्या, देखिए भाई साहब एक मिनट, फिर ये नोटिस, आप ये तो आप harassment है ना फिर? आप देखो वो जो बिल्डिंग बन रही है, हाँ। आप एक बार जरूर उसके वही हाँ, देखी हमने वो बिल्डिंग जो थी हाँ, DCM की थी, हाँ, 31 एकड़ जमीन पे बन रही है, ये 33.5 है। आप सोचो जरा एक बार, जो घपला चल रहा है ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज़ का भी ये भी बातें हैं, जिस तरह से चाह रहे हैं कि हम ऐसे, हम भाई कैसे साहब अपनी जगह कैसे छोड़ आप सोचो 33 एकड़ जमीन है, 33 एकड़ जमीन का मतलब समझते हैं, दिल्ली के अंदर करोल बाग के अंदर अगर आपने 100 गज का प्लॉट लेना हो तो वो कम से कम नहीं तो आपका भाई साहब आज 20 करोड़ रुपए का, कम से कम नहीं तो अच्छी लोकेशन पे, हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे 20 करोड़ रुपए का है, प्लेस है दिल्ली की। यहाँ पे 20 करोड़ रुपए का भाई साहब 100 गज का प्लॉट। ये तो ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है, घर से ज़्यादा तो ओपन एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो फिर और जितनी ग्रीनरी यहाँ पे आप सोच नहीं सकते, हर चीज़ के तो यहाँ पे पालन है। नहीं, पर जिस तरीके से सरकार का, मोदी जी का भी था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गी वाला तक को तो फ्लैट दे दिए गए, तो आप लोगों को किस तरीके का मतलब क्या है ऐसा? यही तो हम लोग बोलते हैं कि अगर वो खुद कहते हैं कि 25 साल से कोई झुग्गी हाँ, है तो तो आप लोगों उसको अगर उठाएंगे तो उनका पुनर्वास किया जाएगा, तो हम तो कम से कम 70 साल हो तो गए आप यहाँ लोगों रहते को हुए। अगर कहीं अल्टरनेट दिया जाए तो आप लोग खुश हैं उसमें कि खुश होंगे, बहुत खुश होंगे अगर हमें दे फिर वो दिया ऐसे जाए तो। कहेंगे जी हमको कहाँ भेज दिया, कोई नरेला भेज रहा है, कोई वहाँ भेज रहा है, तो फिर आप लोग नहीं, वो अलग- सोच समझ के ही देना कि हमारे नहीं, तो रोजगार देखो, यहाँ जगह पर तो है, जगह हमारे जगह बच्चे। तो कहीं बीच में बनाई नहीं जा सकती।
उन्होंने नहीं। बोला था जैसे जहाँ झुकी यहाँ अगर फ्लैट बनाएंगे तो यहाँ बनाएंगे। एक मिनट, अगर हम लोगों का तो फर्स्ट तो यही है कि हमें इतना एरिया है कि 250-300 मकान एक एरिया में आ सकते हैं, बाकी तो खरबों की जगह ले लें, अच्छा, हमें तो कोई नहीं, वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दें। टोटल यहाँ और 250 लोग मतलब फैमिली है, 250-300 इससे ज़्यादा इतने ही नहीं देने पड़ेंगे, बिल इतना ही देना हार्डली पड़ेगा। 50 गज 60 गज। बस हम तो यही कहते हैं 50-50 गज का दे दे, 70-70 गज का दे दे, अब जो इनका कीमतें हैं वो डाल दे, हम लोग देने को तैयार हैं, पर ऐसे तो खाली करके नहीं जा सकते ना, जगह हमारी जगह हम कैसे क्यों छोड़ सर? दें? जिस तरीके से ये डीडीए के जो भी कई जगह जो प्रोमिनेंट मतलब पुराने हैं जिनको 2014 में फ्लैट बना के दिए, कई जगह हो गया, भूमि यहाँ कालका जी में हो गया, इधर आजादपुर में भी है और आगे भाई साहब, हम तो आप लोगों को भी इस तरह से कुछ करा जाए। भाई साहब, हम तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि जैसे 33 एकड़ है, 33 एकड़ में 33 एकड़ में 10% जमीन हमें काट के बुला दे फ्लैट। आप भाई साहब, और क्या 4 एकड़ के अंदर भाई साहब आराम से 400 फ्लैट बनते हैं और बहुत खुले डुल्ले बनते हैं। और कहीं और करें तो हैं किसी और जगह करें, जैसे नरेला इधर भाई साहब, आप मुझे सोचो कि अगर मैं आज आपको कहूँ कि आप एक कहीं पे रहते हैं, आप उस जगह को छोड़ के कहीं और जाओगे, हमारे सेंटिमेंट्स तो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, हमारे काम धंधे यहाँ पे हैं। में हम कैसे छोड़ के चले जाएंगे? भाई साहब, हमें आज सोचो ना, मेरी ज़िंदगी की समझो 70% मतलब आजकल एज क्या है, बंदा 60-65 साल में मर जाता है, वैसे ही 52 साल के में हो गया, मुझे आज 52 साल की उम्र के अंदर मुझे कहीं और जाके रहना पड़ेगा, दोबारा मुझे जुड़ना पड़ेगा। तो आप लोग की कितने मतलब ऐसे पूछे फिर भी कितने, हाँ जी, कितने बच्चे क्या कैसे? मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, सब है, यही लोग फादर है मेरे। 80 साल के में तो मेरे पिताजी अंदर बैठे हैं, 80-82 साल के। तो आप लोग तो मतलब इतने उस टाइम से हो, आप लोगों ने तो मतलब काफी तरक्की भी कर ली क्या? वैसे पूछूं मैं भाई साहब, तरक्की क्या कर ली? तरक्की वाली बात तो नहीं है कम से कम, तो वो तो झुकी वाली बात है, बट भाई साहब ये तो आज के टाइम पे इतनी महंगी है, हमारा जो इनकम का सोर्स है तो पढ़ाइयों पे खर्चा नहीं होता, obvious सी बात है, मतलब आधे तो स्कूल वाले लूट के ले जाते हैं। घर बना लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनके पास अपने घर बार नहीं है। अच्छा, अपने आज की डेट में भाई साहब, आज की डेट में हमारे कौन से बिजनेस, तो रेंट पे हाँ तो वही रहने वही की मेरा कोशिश मकसद वही था करनी है, पूछना। कुछ करना है बच्चों थोड़ा इधर दिखाया जा रहा है, हाँ मतलब बच्चों की अगर शादियां करनी है, बच्चे बड़े हाँ, हो तो गए वो हैं, कैसे रहने के लिए अगर जगह कम पड़ी है तो रेंट पे तो कहीं तो जाना ही था ना, और तो फिर रेंट नहीं पे करना होता इंसान तो ये ने, limited तो कहाँ जगह से हम अच्छा दिल्ली में महंगाई इतनी है, कहाँ से जगह वही अपनी कह रहा बना हूँ, लेंगे आज़ादी कोई? के टाइम से अब तक बच्चे जैसे बड़े तो उन्होंने अलग से रहना रह भी रहे होंगे, अलग भी रह रहे होंगे, एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर आज की डेट में 20-20 लाख मैं कह रहा हूँ अलग भी रह रहे होंगे कुछ लोग, क्योंकि भाई साहब, अब जगह हिसाब छोटी पड़ जाती है, आप मल्टी स्टोरी बना नहीं पा रहे, नहीं बना पा रहे। अब हमें बताओ ना कि अगर आज की डेट में, में हम देखा मल्टी स्टोरी बना के बैठे हुए हैं सारे। अब वही तो बात है, यही तो सीन होता है भाई साहब, और आज की डेट में घर छोटा पड़ता है। झुग्गियां तो किराया भी खा रहे हैं, जबकि उनके अपने अपने प्लॉट है, उनके जड़ से मकान है। आप यहाँ से इस दीवार को, जो तिबिया कॉलेज की बाउंड्री पार करके आप जाइए, एक झुग्गी का किराया तकरीबन नाना करते हो 50-60 हज़ार रुपये है। क्यों है? किधर है वो, किधर जाए? थोड़ा सा इस एरिया से बाहर है। वो किसी की तिब्बिया, वो भी इसी की आती है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो उनको भी तो होगा। वो तो सड़क, अब ये नहीं, हमें नहीं पता, वो किस में, डीडीए के एरिया में या एमसीडी में आएगा? हमें उस चीज का नहीं पता। हमें नहीं पता, हमें अपना पता है, वो हमारे एरिया में नहीं आती ना, झुग्गी हमारी आती है, बट हम किराया नहीं खा रहे ना भाई साहब। आप सोचो, हम किराया नहीं खा रहे। तो कुछ जैसे अब आप बता रहे हो आज़ादी के टाइम से हैं, तो कुछ लोग बाहर भी यूएस में भी चले गए, मतलब आउट ऑफ कंट्री है ना भाई साहब, इस तरह के भी हैं कुछ आप, यहाँ पे? हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके तो उन्होंने बच्चे, क्या किया उसका? नहीं ऐसा मेरी बात नहीं समझे भाई साहब, हर घर में से एक आधा बंदा बाहर जाता है, पूरी फैमिली बाहर नहीं जाती है, अपनी जड़ थोड़ी ना, जड़ थोड़ा कोई छोड़ता है। अब मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बट मैं तो यहीं पे हूँ ना, मेरी बच्ची अमेरिका में पढ़ रही है, मेरा बेटा इस टाइम पूना में पढ़ रहा है, हम सारे थोड़ा तो ऐसी मार्केट भी बहुत है, बहुत सी दुकानें हैं रोड पे वगैरह में जिनके किराए भी ऐसी हैं और पुराने टाइम से हैं, तो मेरे को लगता है उनका कुछ ना कुछ तो। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस टाइम जानता हूँ नया बाजार के अंदर जितना बड़ा, मैं अपने मेरा अभी ड्राइंग रूम देखा है, इतनी बड़ी दुकान मेरे अंकल की है, उसका अभी 400 रुपये किराया चल रहा है, बढ़ा ही नहीं पा रहे, किराएदार ना खाली करता है ना कुछ करता है। हमारी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, हमें ऑल्टरनेटिव दिया जाए, तभी हम लोगों को यहाँ से कोई, इसी परिसर में कहीं बना के दिया जाए तभी। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कम से। तो मतलब एक्चुअली में जो दावेदार हैं वो भी गवर्नमेंट ही है, उधर कोई पार्टी तो नहीं है, कोई कहा जा रहा है कोई नोटिस, गवर्नमेंट ही है उस तरह, गवर्नमेंट ही कर रही है, उधर से गवर्नमेंट का ही कर दिल्ली गवर्नमेंट ही रही है। अच्छा, बट दिल्ली गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं कि इन्होंने उल्टे सीधे नोटिस डाले हुए हैं, डाले हुए हैं। क्योंकि अगर रेखा गुप्ता जी की तरफ से अगर उनको पता चलेगा, रेखा गुप्ता जी को पता चलेगा, तो इनको रेखा गुप्ता जी डांट लगाएंगी, ये मुझे इतना पक्का पता। क्या कहेंगे आप, अगर वीडियो जाती है उनके सामने सरकार के, तो क्या उनको कहना चाहेंगे? वो तो मैं तो ओपनली, मुझे पता है कि रेखा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, हमें इतना पता है कि वो हमें सपोर्ट करेंगी, हम पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, हमें सपोर्ट करेंगी, वो सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगी, मुझे इतना तो मतलब विश्वास है, क्योंकि वो पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ गलत नहीं होने देंगी। उनके संज्ञान में कोई पत्र लिख के दिया
दिया हुआ आपने? नोटिस तो होगा ही बस। हाँ अभी लिखेंगे, अभी हम पहले कोर्ट जा रहे हैं, फिर बाद में हम अच्छा, लिखेंगे। कोर्ट में चल रही है आपकी पढ़ाई? अभी हम कोर्ट में जा रहे हैं, पहले कोर्ट में जाएंगे, बाद में उनके पास जाएंगे। कोर्ट में कुछ आया है कोई वैसे? हाँ जी? कुछ जजमेंट कुछ काफी दिन से चल रही होगी भाई साहब आज तक हम कोर्ट में 5-6 बार गए हैं, 98 से लेके 5-6 बार गए हैं। ना कोर्ट हमारे कभी अगेंस्ट में रही है, ना कभी हमारे फेवर में रही है। नहीं, उन्होंने हमेशा वो लोग ही केस आ रहे हैं, तिबिया कॉलेज वाले हमेशा तिबिया कॉलेज वाले केस हैं। ना कभी हम जीते हैं। हमारा उन्होंने बस ऐसा ग्राउंड जिसे कहते हैं स्टेटस को कर दिया कि ना वो हमसे ऊपर हो ना हम कभी हमें। तो ऐसा क्यों कर रही है जब आपके पास इस तरह से सरकार ने बसाया हुआ है? क्या कारण है? मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है, डरा रहे हैं। नहीं, कोर्ट क्यों नहीं क्लियरली कर दे रही कि भाई आप कर ही नहीं सकते? एक्चुअली क्या होता है, कोर्ट भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि ये लैंड जो है ना ये लैंड डिस्प्यूटेड है। अच्छा, कोर्ट में ये साबित नहीं कर पा रहे, वो साबित नहीं कर पा रहे, हम भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूटेड हो जाती है तो ऑब्वियसली डिस्प्यूटेड है। उस पे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अब वो लोग जान के हमें डराने की कोशिश करें ताकि ये डरे और ये खाली करके चले जाएं। तो वो लोग में भी तो उधर सरकार ही है, मतलब वो लोग का मतलब ये तो कोई पार्टी क्या भाई साहब, बस अब कुछ लोग होते हैं कि जो परेशान करने के लिए होते हैं। चलिए सीधा कर रहे हो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? गौतम भास्कर। आपका क्या था जनाब? इंदू साहनी। तो ये यहाँ के कुछ लोगों से दोस्तों बात आप खुद समझें इस चीज़ को कि किस तरीके से क्या यथास्थिति है और किस तरीके का यहाँ जो बातें कही जा रही हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास। अब आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करो। कुछ नहीं है, अच्छे लोग हैं यहाँ पर, हमको निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से झुग्गियाँ भी बनाई हुई हैं जो कि टेम्परेरी। हाँ जी सर, आप रहते हैं यहाँ पे? क्या है यहाँ की स्थिति, कुछ बता रहे हैं? नोटिस वोटिस चस्पा किए गए हैं, आप कब से रह रहे हैं, क्या कुछ है, कुछ बताएंगे क्या है? मैं तो यहाँ 20 साल हो गए। तो गवर्नमेंट जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे रही है, तो यहाँ पे तो इस तरीके की कोई चीज़ें कोई सुविधा नहीं है। नहीं, तो आप लोगों को क्या है यहाँ से हटाने की बात की जा रही, क्या है? हटाने के लिए बात कर दी है, हटाने के लिए। तो आप कब से रह रहे हैं? 22 साल से? हाँ 20 साल हो गए। तो आपने किसी से खरीदी है? नहीं, खरीदी नहीं है। हमारे ग्रैंडफादर इसमें होलसेल प्रिंसिपल थे तिबिया कॉलेज में। अच्छा अच्छा। तो अब क्या है, किस तरीके की सूचना है आपके पास? अब यही सूचना है खाली करने के लिए, 30 खाली तारीख। करने के लिए। हाँ तो कह रहे हैं यहाँ तो नोटिस लगते रहते हैं, ऐसा होता रहता है सर, नोटिस तो 2-3 बार लगा। अब हाँ। क्या होगा आगे? हाँ, तो कह रहे हैं हमेशा ऐसा लगता था, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात रहती थी। अच्छा, अब आगे क्या होगा कुछ कोर्ट में भी गए हैं, कह रहे हैं वहाँ से भी ना उधर ना इधर कहीं डिसीजन क्लियर नहीं हो रहा है। कोई डिसीजन क्लियर नहीं। अच्छा, तो क्या आशंका, क्या आशा लग रही है इस बार, है क्या खाली करना अभी इस पड़ेगा? बार आशा तो यही लग रही है कि खाली करना। तो परिसर काफ़ी लंबा चौड़ा है, गवर्नमेंट चाहे तो बना के भी दे सकती है। हाँ बिल्कुल दे सकती है भाई, इतना दिन से लोग रह रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को खाली करने पर। तो ये वैसे दावेदार गवर्नमेंट है या उधर कोई पार्टी कोई और है, कोई मतलब? नहीं, कोई पार्टी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट की जगह क्या, अजमल खां ये था पार्क जो है उन्होंने दान की है ज़मीनें। अच्छा, तो आप लोगों के पास कुछ है, किसी तरीके का कोई प्रूफ, कुछ भी ऐसा जैसे मतलब आप रह रहे हैं तो आप ही रह रहे हैं, आपने किसी को बेची नहीं है या आपने किसी से खरीदी नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, कोई खरीदी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ प्रूफ तो होगा ना कि आपको पता चला कि हाँ आपको मिली हुई है, आप रह रहे हैं तो? हाँ, यहाँ पर प्रूफ यही आधार कार्ड है, पहचान पत्र सब कुछ है। जमीन से यहाँ रह इसके रिलेटेड नहीं, लेटर भाई आधार तो मैं भी, मेरे पास भी है, मैं भी। नहीं, वो लेटर वेटर कोई नहीं। यहाँ का रहने का कुछ नहीं है, जब सरकार ने बसाया तो अब हमारे ग्रैंडफादर जो ना है प्रिंसिपल थे तो उन्हीं की जगह पर है। तो अभी मतलब फिलहाल क्लियर नहीं है सब चीज़ें, कोई क्लियर नहीं। तो यहाँ ये जैसे अब ये झुग्गियाँ बना रखी है टेम्परेरी, तो बना रखे सर, किसको क्या, हम लोग क्या कि बहुत बोलते हैं लेकिन अब मानते नहीं लोग, क्या करें। तो ये वैसे आप लोगों के काम में लगते होंगे, जो काम से हेल्प करते होंगे, हेल्पर होंगे या नहीं, प्रेस नहीं, करने वाला है, कोई किस तरीके के होंगे? बस ऐसे है, अपना रख लिए, रोका जाता है, कोई यही होता है कि पानी धानी जो ना है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आपकी क्या फरियाद है? अब क्या है, सरकार अगर कुछ दिन चला दे तो ज़्यादा ठीक है। आपके तो अपनी व्यवस्था पहले और अब में वैसे ही फर्क पड़ गया होगा, बच्चे ज़्यादा बढ़ गए होंगे। हाँ, मतलब बड़े जैसे हो पहले गए, एक वो तो आदमी था, अपना दूसरी जगह। वो रेंट पे भी रह रहे हैं, अपने ले के रह रहे हैं, ऐसे भी रह रहे हैं। नहीं, गांव में रहते हैं सब। कहाँ से रहने वाले हैं आप सब? अयोध्या। अच्छा, यूपी से है सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, तो असमी जी हमने अब ये सब देखा है यहाँ पे, जिस तरह से तिब्बती कॉलोनी है या जो रिफ्यूजी कैंप है, इधर आ जाइए थोड़ा देखते हैं। तो हमारी आपकी क्या एनालिसिस है, हम क्या सोच रहे हैं इस तरीके की प्रॉपर्टी पे जहाँ
गवर्नमेंट झुग्गियों वालों को फ्लैट दे रही है डीडीए के जहाँ बसे हैं, तो यहाँ इस तरह की यहाँ पर कोई है पॉसिबिलिटी जो इनको हटाया जाए? पहली बात तो ये ज़मीन जो है वो दान की ज़मीन है, दोनों में से किसी का मालिकाना हक किसी के पास भी नहीं है। और अगर ये लोग रेंट पे देते हैं तो रेंट की रसीदें इनके पास हैं। 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट जो बिना एग्रीमेंट के रेंट करते हैं देते हैं तो उन्हीं की ज़मीन हो जाती है, उन्हीं की जगह हो जाती है। तो क्या फिर तो निष्कर्ष मेरे हिसाब से ये निकला कि दोनों में मीडिएशन होगी, उसके बाद ये आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो हाँ, रहती हूँ, काम हाँ, करने के लिए आती हूँ। दोनों में मीडिएशन होगी और ये मामला जो है मीडिएशन से ही सुलझाया जा सकता है। मीडिएशन आप क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो ये थी यहाँ की एक्चुअल स्थिति, यहाँ के लोगों से बात और हम लोगों का विश्लेषण। आप लोग क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, यहाँ पे कुछ है ये नोटिस? एमसीडी का है भाई साहब, आप लोग का एमसीडी का है? हमारी उसकी दुकानें नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को भी इस तरीके की कुछ है? सबसे पहली बात, हमारा तिबिया कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, हमारी एमसीडी की दुकान है, हमारा ताल्लुक बहुत एमसीडी से है। उनको पैसे नहीं मिले, उन्होंने कब्जा कर रखा है 25-30 साल से। वो खुद चले गए हैं लेकिन वहाँ किराए पे लोगों को दे के चले गए हैं, वो खाली कराना चाहते हैं, बस ये बेटर है। आपको जानना वहाँ सर, एक मिनट सर, वहाँ पे जो जाना है ना, वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, आप उनसे पूछो, वो आपको हकीकत बताएंगे जी। बाकी सब ऐसे ही रह रहे हैं, कोई किसी का पता नहीं है। जिनकी जॉबें थी वो चले गए, जॉब रिटायर हो गए, कब्जे कर रखे हैं यहाँ पे, सब ऐसे ही रह रहे हैं ज़्यादातर। जिससे पूछोगे ना वो कहेगा मेरे अंकल की है जगह, यहाँ पूछो कईयों से।